Hey, hello everyone. Hope you're doing very good and taking good care of yourself. तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ एक इन्फॉर्मेशन है। एफसीआई ने निकाली है कुछ वैकेंसीज। एफसीआई इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, सो आई एम गोना शो यू दोज वैकेंसीज। अगर आप अपने आप को उसमें एलिजिबल पाते हैं तो डेफिनेटली इन पोस्ट के लिए अप्लाई करिए। So let's start. It is advertisement number 02/2022 FCI category 2. Zone wise recruitment है मैनेजमेंट ट्रेनीज की और मैनेजर्स इन एफसीआई। ओके, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो फूड सिक्योरिटी वो इंश्योर करती है नेशन की। और इसमें मांगी गई है एप्लीकेशंस अलग अलग एलिजिबल कैंडिडेट से। ठीक है जी। तो पोस्ट है मैनेजर की। मैनेजर इन जनरल डिपार्टमेंट, डिपोर्ट डिपार्टमेंट, मूवमेंट, अकाउंट्स, टेक्निकल, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, और जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे, ओके, दे उनको थोड़े टाइम के लिए जो कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड एज मैनेजमेंट ट्रेनीज के मैनेजमेंट ट्रेनीज के पोजीशन पे वो सिलेक्ट होंगे और उनको ट्रेनिंग मिलेगी 6 महीने की। ओके, और उनको स्टाइपेंड मिलेगा सिर्फ 40,000 रुपीज का पर मंथ ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। मैनेजमेंट ट्रेनीज विल बी कंसीडर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन एज मैनेजर्स इन द आईजीए। पे स्केल ऑफ इनका पे स्केल रहेगा 40,000 टू 1,40,000 जब इनकी ट्रेनिंग 6 महीने की कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद। ओके, नो ट्रेनिंग फॉर द केस ऑफ मैनेजर इन हिंदी एंड दे विल बी डायरेक्टली अपॉइंटेड एज मैनेजर्स इन द आईडीए पे स्केल ऑफ 40 to 1,40,000। ओके, तो ये है जी अलग अलग जो पोस्ट कोड्स हैं वो। सैलरी और एज कितनी होनी चाहिए? ओनली मैनेजर इन हिंदी ही इज he can be any person can be applying who is up to the age of 35 years, वो अप्लाई कर सकता है। और एज लिमिट देखनी है 1 अगस्त 2022 तक। ओके, ये अलग अलग कैटेगरीज की बाइफर्केशन है, आप इसको चेक कर लेना। मैक्सिमम जो एज है इंजीनियर्स की आप वैकेंसीज के लिए दैट इज अप टू 28 ईयर्स। अलग अलग जोन्स की है जी, नॉर्थ जोन्स की ये हैं। देन कम टू साउथ जोन, तो साउथ जोन की ये वैकेंसीज है। ओके, देन कम्स वेस्ट जोन। वेस्ट जोन में सिर्फ टेक्निक जो वैकेंसीज हैं वो 4 ही पोस्ट या डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स के लिए हैं। जनरल, डिपोर्ट, अकाउंट्स, टेक्निकल, इन्हीं के लिए है, इसके अलावा नहीं है। देन कम्स ईस्ट जोन। ईस्ट जोन में भी 5 के लिए हैं। जनरल, डिपोर्ट, मूवमेंट, अकाउंट्स, टेक्निकल, इसमें भी हिंदी के लिए नहीं है। देन कम्स नॉर्थ ईस्ट जोन। नॉर्थ ईस्ट जोन में भी चेक कर लेना आप। ओके, नंबर ऑफ वैकेंसीज ये जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसीज होंगी एफसीआई की उसके अकॉर्डिंगली हो जाएंगी। ठीक है जी। और कैटेगरी वाइज जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनकी भी वैकेंसीज यू कैन चेक आउट के। तो कैंडिडेट्स विल बी कंसीडर्ड विद एन एड एंड अप्लायंस व्हेनेवर नेसेसरी। तो मल्टीपल डिसेबिलिटीज का क्या रूल है, उसमें क्या क्या आते हैं, इन चीजों के कॉम्बिनेशन आते हैं जो ये मेंशन कर रखे हैं। अगर आप पर्संस विद डिसेबिलिटीज में आते हैं या पर्संस विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज में आते हैं तो प्लीज इसको चेक कर लेना। ठीक है जी। देन कमिंग अहेड, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? जनरल मैनेजर के लिए जो अप्लाई करेगा उसके पास होनी चाहिए ग्रेजुएट डिग्री, 60% मार्क्स, दैट इज क्लास ए, और डिवीजन नंबर 1 चाहिए, सी ए, आई सी डब्ल्यू ए और सी एस। ओके, देन कम्स रिपोर्ट के मैनेजर्स, इनके पास भी 60% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए। ओके, और सी ए, आई सी डब्ल्यू ए एंड सी एस। अगर एस सी एस टी कैंडिडेट हैं तो उनकी मिनिमम परसेंटेज हो जाती है 55%। देन मूवमेंट का अगेन ग्रेजुएशन विद 60% या फिर सी ए, आई सी डब्ल्यू ए और सी एस। अगेन अगर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो 55%। अकाउंटेंसी वाले के लिए मेंबरशिप होनी चाहिए जी, एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ आईसीएआई, आईसीएआई के, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, आइदर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स या फिर इंस्टीट्यूट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज। ओके, या फिर बीकॉम होनी चाहिए विद पोस्ट ग्रेजुएट फुल एमबीए। ओके, और डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 2 इयर्स जो रिकॉग्नाइज होना चाहिए यूजीसी या फिर एआईसीटीई के थ्रू। देन इज पोस्ट ग्रेजुएट पार्ट टाइम एमबीए या फिर डिप्लोमा 3 साल का जिसकी रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए यूजीसी और एआईसीटीई के थ्रू। देन टेक्निकल के मैनेजर्स आ गए। टेक्निकल के मैनेजर्स के लिए है बीएससी इन एग्रीकल्चर,
फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बीटेक और बीई फूड साइंस में, ओके, देन इज बीटेक और बीई फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, या फिर फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग में, या फिर फूड प्रोसेसिंग और फूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी, ओके, वो भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, बीटेक और बीई एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में, या फिर बीटेक और बीई इन बायोटेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, या फिर एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सिविल इंजीनियरिंग के मैनेजर के लिए सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अगेन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। हिंदी वालों के लिए मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए जी, ठीक है, और इक्विवेलेंट इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, हिंदी और इंग्लिश दोनों होने चाहिए, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और इक्विवेलेंट इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, ओके, या फिर मतलब हिंदी कंपलसरी है, या फिर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ टर्मिनोलॉजिकल वर्क इन हिंदी और ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और वाइस वर्सा, प्रेफरेबली ऑफ टेक्निकल और साइंटिफिक नेचर, ओके, 5 साल के एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग और रिसर्च राइटिंग और जर्नलिज्म इन हिंदी, आपको नॉलेज होना चाहिए संस्कृत का, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हिंदी क्लासेस और वर्कशॉप फॉर नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, ओके। कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली इन वन जोन, आप सिर्फ एक ही जोन में अप्लाई कर सकते हो, ओके। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एनी वन ऑफ द पोस्ट, सबके लिए नहीं कर सकते हैं, जो भी पोस्ट होगी उनमें से किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, ओके। इफ कैंडिडेट इज क्लेमिंग अ पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन एज इक्वलेंट as per the requirement of the notice of the examination, okay, he will be required to produce such documents, जब document verification होगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप मेंशन करेंगे आपको वो शो करने पड़ेंगे, ओके। अगर आप नहीं कर पाए तो फिर your candidature will be cancelled. Yeah. Candidate should indicate percentage obtained in the graduation calculated to nearest two decimals. For example, अगर आपका 75.625 ऐसा कुछ मार्क्स है तो आपको उसको 2 डेसिमल्स तक लेके जाना है, 625 है तो आप उसको 75.63 कर सकते हो, ओके। Mode of application is online only. Printed or hard copies of application form will not be entertained. ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा आपको, ऑफलाइन नहीं है, ओके। जहां पे भी एक्सपीरियंस की जरूरत होगी तो वो आपको वो भी शो करना पड़ेगा और दैट इज मैंडेटरी, ओके। रेस्ट आप ये चीजें चेक कर सकते हो कि जो भी एक्सपीरियंस एज लिमिट एक्सेट्रा है वो आपको 1 अगस्त 2022 तक ही देखनी है, okay? इसका मैं लिंक अटैच कर दूंगी, इफ यू वांट यू कैन चेक इट आउट थ्रू दैट आल्सो, सो दैट आपको कोई डाउट ना रहे या कोई क्वेश्चन ना रहे या इधर उधर ना भागना पड़े। देन कमिंग टू टेस्ट का जो सिस्टम है वो कैसा होगा फेज 1 का, इट विल बी लाइक इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 15 मिनट, रीजनिंग एबिलिटी 25 क्वेश्चन 25 मिनट 25 मार्क्स 15 मिनट, बायलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी दोनों, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स 15 मिनट्स अगेन, देन इज जनरल स्टडीज 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स 15 मिनट्स, ओके। तो ये 100 नंबर का पेपर होगा आपका जी, 60 मिनट में कंप्लीट करना होगा। जो फेज ए से निकल जाएंगे जिनका क्लियर हो जाएगा वो जाएंगे फेज 2 में। फेज 2 में क्या क्या आएगा, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 एंड पेपर 4, ओके। सो ऐसे इसकी बाइफर्केशन है। लास्ट वाला आ जाएगा आपका द स्ट्रक्चर ऑफ पेपर 1 2 पेपर 3 एंड पेपर 4। ये जो पेपर्स हैं ये आप चेक कर लेंगे कैसे कैसे है, ठीक है, अपने रिस्पेक्टिव वैकेंसी के अकॉर्डिंगली यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर, राइट। So yes, this was the information about FCI ने जो रिक्रूटमेंट निकाला है। आई होप दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू ऑल, एंड इसका मैं लिंक अटैच कर दूंगी इस नोटिफिकेशन का, तो आप उसको वहां से चेक कर सकते हो। एंड यस, थैंक यू वेरी मच, टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, प्रिपेयर वेल एंड जस्ट रॉक द एग्जाम्स।